नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सतलोक टीवी गुजरात चैनल पर। दर्शकों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आज के समय के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो हर चीज़ का समाधान है। जितनी भी समस्या हमारे समाज में चल रही है, उन सभी का समाधान एक चीज़ से हो सकता है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सत्संग की। सत्संग को लेकर आज के समय के लोगों में जो विचारधारणा बनी हुई है, उस विचारधारणा से लोग काफ़ी दूर है सत्संग से। तो क्या सही मायने में ऐसा कोई सत्संग किया जा रहा है जो सत्संग के महत्व पर सही उतर सके, या फिर लोगों की विचारधारणा सही साबित होगी? इसी चीज़ की पड़ताल के लिए आज हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में, जो कि गुजरात राज्य के वलसाड जिला के रोहिना गांव में किया जा रहा है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछकर जानेंगे हमारे सभी सवालों का जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे की चर्चा हम इनके साथ करेंगे कि इनका क्या विचार है सत्संग को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्संग कमलेश दास। सर, हम इस टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं कि सत्संग का महत्व क्या है और सही मायने में सत्संग यहाँ पे होता है या नहीं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब ये होता है जहाँ पे सच्चा ज्ञान मिले और अपने शास्त्र के आधार पे प्रमाण के साथ में सही दिशा मिले, हमको ज्ञान मिले। इसका सही मतलब में सत्संग का मतलब। तो जो सत्संग का मतलब आपने बताया, सत्य का संग करना या फिर शास्त्रों के आधार से ज्ञान देना, उसी को सत्संग कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है, वो सही मायने में सही खरा उतरता है सत्संग पे या नहीं? जी सही। जो भी यहाँ पे प्रमाण दिखाते हैं मालिक हमारे संत रामपाल जी महाराज, हर वेदों से लिखित रूप में प्रमाण देते हैं। तो जो आपने प्रमाण की बात की, वो तो सभी धर्मगुरु बताते हैं। जब वो सत्संग करते हैं तो उनके साथ जितने भी शास्त्र होते हैं, वेद पुराण, वो सभी इसके साथ शास्त्रों के प्रमाण के साथ ही सत्संग करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के प्रमाण के साथ सत्संग करते हैं? सर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं, उससे पहले और भी कई लोगों का सत्संग हमने सुना है, लेकिन वो किसी भी शास्त्र को प्रमाण में नहीं लेते हैं। वो ऐसे ही अपने मुंह से कोई बात बोलते हैं, वो श्रद्धालु उसकी बात को मान लेते हैं। बाकी वास्तविक जो ज्ञान है, जो अपने शास्त्रों में लिखा, वो संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। वो शास्त्रों को प्रोजेक्टर के माध्यम से खोल के दर्शकों को दिखाते हैं कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है। वो तो वही सत्संग है। सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्र के प्रमाण से आधार से ज्ञान बताते हैं। हमने कई जनों से सुना है ऐसा कि हमें गीता के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज वही गीता का बता रहे हैं जो बाकी धर्मगुरु बता रहे हैं, या फिर इसमें कोई अलग है? देखिए, गीता नाम से नहीं होता। सब लोग बोलते हैं कि गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। वास्तव में गीता में क्या लिखा है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पहले जब हम सुनते थे गीता सार कहीं पढ़ते थे कि तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा, जो तूने यहाँ लिया यहीं से लिया, जो तू यहीं सब छोड़ के चला जाएगा। तो ये गीता का सार नहीं है। गीता के अंदर तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है, अगर वो चीज़ लोगों को समझ में आए तो वो लोग बुरे कर्मों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा क्या लिखा है गीता में जो बाकी लोगों को नहीं पता? देखिए, गीता में कि मनुष्य जीवन का पहले तो मूल उद्देश्य क्या होता है, उस चीज़ का पता चलता है कि इंसान का जन्म होता है, फिर वो मृत्यु हो जाती है, फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। गीता एक ऐसा अपना धार्मिक ग्रंथ है, उसमें ये सब लिखा है कि मनुष्य जीवन अगर मिलता है इंसान को तो उसको सच्ची भक्ति करके और आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। तो किस तरह से आत्मा का कल्याण होगा? क्योंकि सभी शास्त्रों के आधार से ही भक्ति कर रहे हैं, सबको यही लगता है। तो किसकी पूजा करने से मोक्ष हो सकता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 देवता है, मुख्य देवता है, लोग इनकी भक्ति तक ही सीमित है, आगे का ज्ञान किसी को नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने इनसे ऊपर भक्ति बताई है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 भी लिखा है कि जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान माया के द्वारा, इन त्रिगुणी माया के द्वारा हरा जा चुका और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य में उचित कर्म करने वाले मूर्ख लोग होते हैं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता ज्ञान देने वाला भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो काल ब्रह्म है, उन्होंने बोला है कि वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है और उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती। तो संत रामपाल जी महाराज गीता में ये भी प्रमाणित करते हैं अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि हे भारत, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आती है, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज गीता में पूरा रेफरेंस देते हैं कि कौन सी भक्ति करने से इंसान की मुक्ति होती है। गीता का ज्ञान तो श्री कृष्ण ने दिया था और वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये मेरी भक्ति नहीं करते, जबकि पूरा भक्त समाज ये तीनों देवी देवताओं की भक्ति करता है। श्री कृष्ण है, वो भी विष्णु के अवतार हैं,
तो क्या वो 3 गुणों में नहीं आते? देखिए यही तो समझने वाली बात है। श्री कृष्ण अगर गीता का ज्ञान बोला होता तो वो कभी नहीं बोलते कि ये तीनों गुणों में ही उलझे हुए हैं, मेरी भक्ति नहीं करते। क्योंकि श्री कृष्ण भी सतोगुण विष्णु के ही अवतार हैं, वो कभी नहीं बोलते कि मेरी भक्ति नहीं करते। वो तो उनकी भक्ति तो पूरा संसार कर रहा है। उनके ऊपर उनका पिता जो ब्रह्म है वो श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला है, और वही बोल रहे हैं कि इन मेरे तीनों पुत्रों की भक्ति में ये प्राणी समुदाय लगा हुआ है, और मेरे को भी ये जानते नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है, और मैं इनसे ज़्यादा बेनिफिट मेरी भक्ति से प्राप्त हो सकता है। तो अगर तीनों देवताओं की अगर भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, ये आप कहना चाहते हो? देखो भक्ति करने में ऐसा है, भक्ति ईश्वर जो जैसे सबका मालिक एक है, कोई इष्ट देव होता है तो भक्ति उसकी की जाती है, और साधना होती है ना वो सभी की करनी होती है। परमात्मा बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताया कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सन सुत गुरु उपदेश। यानी कि पहले इनकी साधना करना जरूरी है। इनकी साधना जब तक हम नहीं करेंगे हमारा मोक्ष कभी निश्चित नहीं है। तो जो ये कहा आपने कि सबका भगवान एक ही होता है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब इनमें से क्रिश्चियन को मुसलमान को मांस खाने का आदेश है पर हिंदुओं को नहीं है, तो क्या एक ही भगवान अलग अलग आदेश दे रहा है? देखिए भगवान ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया है। ये भी जितने भी जैसे हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म में तो वैसे भी धर्मगुरु भी कभी नहीं बोलते कि मांस खाना चाहिए, लेकिन मुसलमान धर्म के जो मौलवी पादरी हैं, जो क्रिश्चियन धर्म के जो जिनके जो वो है फादर वादर जो होते हैं, वो अपने मुख से अपने हिसाब से ही लोगों को बरगला रहे हैं। बाकी भगवान ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया है। गीता, वेद, पुराण जितने भी जैसे कुरान शरीफ, बाइबल सभी में ऐसा बोला है कि मैं इस सृष्टि की जब रचना हुई थी तब भगवान ने बताया था कि मनुष्यों को खाने के लिए मैंने इस पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी फलदार वृक्ष हैं वो तुम्हारे खाने के लिए हैं, तो वही खाना चाहिए, और जीव जंतुओं को मार के खाने का आदेश भगवान ने कभी नहीं दिया। सर काफ़ी अच्छा आपने बताया कि गीता में ऐसे बहुत से गूढ़ रहस्य है जो समाज को नहीं पता और संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पर आज की हमारी ये समस्या है कि जो युवा पीढ़ी है उनके दिमाग में सत्संग को लेकर एक गलत विचारधारणा बनी है। उनको ऐसा लगता है कि सत्संग एक पुरानी विचारधारणा है और पुराने लोग सत्संग सुनते हैं। सत्संग में 1 घंटा लगाए, उससे अच्छा वो 3 घंटे की मूवी देख के आ जाए, उसको वो सही समय बिताना समझते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सत्संग युवा लोग भी जाते हैं, यहीं आने में दिक्कत होती है थोड़ी कि यहाँ पे नाच गाना नहीं होता, किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता। दूसरे सत्संग होते हैं वहाँ पे युवा लोग भी बहुत जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत मस्ती होती है, नाचना होता है, गाना होता है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो सत्संगों में होती है दूसरे धर्मगुरुओं के में। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। इसे यहाँ पे थोड़ा युवाओं का खिंचाव कम रहता है कि युवाओं को क्या चाहिए, मौज मस्ती ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे कोई मौज मस्ती नहीं होती, यहाँ पे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई जाती है। जिनको ज्ञान समझ में आता है वो वहाँ पे ऐसे सत्संग सुनते हैं। मतलब यहाँ पे कोई नाच गाना भजन कीर्तन कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे तो इंसान को जगाया जाता है, जो सोई हुई आत्मा उसको सत्संग से जागृत किया जाता है कि भाई तुम्हारा मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत अनमोल है, आपको भक्ति करके इस जीवन का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे ही इसको नाच गाने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सर हमारा एक और सवाल है, जो संत रामपाल जी महाराज ने बुक लिखी थी ज्ञान गंगा, उसमें एक सृष्टि रचना लिखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त उस सृष्टि रचना पर इतना जोर दे रहे हैं कि यही सृष्टि रचना सही है, क्योंकि आज के समाज में 10 प्रकार के लोग हैं और 10 प्रकार के लोग अपनी अपनी सृष्टि रचना अलग से बताते हैं। कोई कहता है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी सृष्टि रचना की और कोई कहता है यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आप क्या कहना चाहोगे, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या लिख दिया सृष्टि रचना में जो सभी ये कह रहे हैं कि यही सृष्टि रचना है और सही मायने में सृष्टि की रचना उसी प्रकार से हुई थी? देखिए संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक में संपूर्ण सृष्टि रचना तो सभी वेदों में, अपनी गीता जी में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है ना टुकड़े टुकड़े में लिखी हुई है, इसके लिए इंसान समझ नहीं पाता। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा में एकदम विस्तार से और एक साथ में पूरी सृष्टि रचना की जानकारी दी है, और वही सही है, वो अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। उसमें बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी शक्ति है, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, हम यहाँ पे आके कैसे फंसे, हमारी जन्म मृत्यु क्यों होती है, हमारे मरने के बाद क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना में विस्तारपूर्वक बताई है। सर हमारा एक और सवाल है, जैसे अभी आप शास्त्रों का आधार दे रहे हो, लेकिन आज की युवा पीढ़ी का एक ही सवाल होता है कि शास्त्र भी तो किसी मनुष्य ने ही लिखा है, तो वो उन पे बिलीव कैसे कर सकते हैं? देखिए ये तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जैसे कोई सिलेबस होता है, जैसे 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो बुकें तो उनके पास घर में भी बहुत पड़ी होती हैं, कहीं
धर्मशाला में कई लाइब्रेरी में बुकें बहुत होती है, लेकिन वो 10वीं क्लास के उस मेन सिलेबस को क्यों पीछे पड़ रहा था। लाइन में कतार में खड़ा होकर उस सिलेबस को खरीदता है, फिर उसको पढ़ाने वाला स्पेशल जो टीचर होता है उसको पास जाके उस चीज़ को पढ़ता है। बुकें तो वो भी इंसान ही लिखी है ना, लेकिन उसके ऊपर इतना बिलीव क्यों करता है। वो तो खाली एक रोजी रोटी कमाने के लिए, क्लास आगे पार करने के लिए ही बुक होती है। ये तो जीवन को बदलने वाली बुक है। तो ये कोई साधारण इंसान की लिखी हुई बुक नहीं है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उसी को प्रतिवाइज लिखा गया है इसके अंदर। तो शास्त्रों को तो इंसान को मानना ही पड़ेगा, उसको नकार नहीं सकते। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सत्संग तो पहले होते थे, अब तो सिर्फ टाइम पास होता है सत्संग में, और कोई उनको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ पुराने लोग करते हैं। इस बारे में आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि युवा क्या होता है, युवाओं को जैसे आज के ज़माने में मोबाइल का ज़माना है, तो उसमें कुछ ऐसे जैसे इंस्टाग्राम हुए, जैसे कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी उनको देखने को, मनोरंजन करने को मिल जाता है, लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं है कि वो मनोरंजन खाली अपना टाइम पास और टाइम को समय बर्बाद करने का ही होता है। आदमी सत्संग सुनेगा तो उसको जानकारी मिलेगी, उसके जीवन का उद्देश्य का पता चलेगा। और आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कुछ वीडियो गेम खेल रहे थे, 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कहाँ से मिला? ये वहीं से मिला ना। अगर वो बच्चियाँ अगर सत्संग सुनती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो युवा वर्ग को समझना चाहिए कि भाई मनुष्य जीवन अनमोल है, और आज कोई युवा होता है तो उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा कैप्चर करने की उनमें शक्ति होती है। सत्संग सुनेंगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। बच्चा जिस दिशा में जाएगा वो वैसा ही हो जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चों को ही सत्संग सुनना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि खुद भी परमात्मा से जुड़े, सत्संग सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। आपने जितनी हमें जानकारी दी उससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो सत्संग का महत्व बताया गया था, सत्संग में वो चीज़ें सारी कवर हो रही है जिसका महत्व था। अब हम आपसे ये लास्ट में ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आकर आपको कैसा लगता है? देखो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कोई आम सत्संग नहीं है, और दूसरे संतों के सत्संग से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को कंपैरिजन करना ही गलत होगा। कि दूसरी जगह जो सत्संग होते हैं, पहली बात तो वहाँ पे किसी शास्त्र का आधार नहीं होता। वो जो बातें बोलते हैं उनके कोई सिर पैर नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं सभी शास्त्रों के अनुकूल करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जिन जिन बुराइयों से दूर होने की अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं, वो उसके ऊपर 100% फॉलो करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शक्ति समझ लो, उनका ज्ञान समझ लो, या उनका अपने भक्तों का उनके ऊपर विश्वास समझ लो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी बात बोलते हैं उनके अनुयायी 100% उसको फॉलो करते हैं। जैसे कोई दहेज प्रथा है या कोई नशा है, ये सब चीज़ों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काफ़ी दूर है, हम भी हैं। सर, आपने हमें इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सत्संग के महत्व को हम किस तरह से किस जगह पे जाके ले सकते हैं। उन्होंने हमें एक और बात बताई कि इस सत्संग में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो और सत्संग में होता है, जैसे कि नाच गाना, भजन कीर्तन, दिखावा, लोक दिखावा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सत्संग स्थल पर और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे सत्संग किया जाता है। दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सत्संग किया जाता है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया गया है और श्रद्धालु यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाइयों का और बहनों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है। किसी प्रकार का यहाँ पे भजन कीर्तन या लोक दिखावा, नाच गाना नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहन बेटियाँ काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे सत्संग सुनने आई हैं। औरों के सत्संग में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो सज धज के सत्संग सुनने आती हैं और दूसरी महिलाओं को नीचा दिखाने की भी कोशिश करती हैं। तो यही सब सत्संग में होता है। इसी वजह से आज के लोग ये सोचते हैं कि सत्संग में जाना सिर्फ लोक दिखावा और टाइम पास करना है, लेकिन आप इस सत्संग में देख सकते हैं काफ़ी शांतिपूर्वक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। बड़े, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आज तक जो हम सत्संग का महत्व सुनते आ रहे थे, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में उस महत्व को बरकरार रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आपको किसी प्रकार का आडंबर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसी प्रकार के नाच गाने, भजन कीर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल और सादगी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग किया जाता है। इसी संदेश के साथ मैं पूजा, कैमरामैन आरती के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।